Brought to you by Biz Analyst by Khata Book. नमस्कार, मैं हूं आलोक जोशी और आप देख रहे हैं बिज अड्डा। और बिज अड्डा में आज बात करेंगे जीडीपी की। जीडीपी तो आप समझते ही हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी देश में होने वाले सारे लेन देन का जोड़, यानी देश की अर्थव्यवस्था की सटीक तस्वीर। जीडीपी तीसरी तिमाही में 5.4% की रफ्तार से बढ़ी है। तीसरी तिमाही का मतलब होता है अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर का महीना। उसके बाद जनवरी, फरवरी और मार्च आएगा जो चौथी तिमाही है, और उससे तय होगा कि पूरे साल में ग्रोथ की रफ्तार क्या रही। ग्रोथ की रफ्तार साल में 9 से 9.5 के बीच रहने के अनुमान थे, लेकिन अब अनुमान रिवाइज हो गया है इस तीसरी तिमाही के आंकड़े को देखकर, और अब वो आंकड़ा 8.9% के पर आ गया है। जीडीपी तीसरी तिमाही में 5.4% बढ़ी, जबकि इसके 5.9% की रफ्तार से बढ़ने का अनुमान था। यानी जीडीपी में 5.9% की बढ़त होनी थी, वो 5.5% से कम रही है। अगर वो 5.9% यानी 5.9% भी बढ़ी होती, तब भी जो महंगाई 6.1% पे पहुंच गई है, अगर आप उससे तुलना करेंगे तो जीडीपी बढ़ने की रफ्तार महंगाई बढ़ने की रफ्तार से कम है। इसका अर्थ है कि आप जिस रफ्तार से कमाएंगे उससे ज़्यादा रफ्तार से गंवाएंगे। तो महंगाई जिस रफ्तार से बढ़ रही है उसके सामने जीडीपी वैसे ही कमज़ोर दिख रही थी, और अगर अनुमान से नीचे आ रही है तो ये और डरावनी बात लाती है। इसके साथ में कोर सेक्टर का आंकड़ा आया है, और कोर सेक्टर में ग्रोथ की रफ्तार जनवरी में अनुमान से कम रही है। तो इसका अर्थ ये है कि ग्रोथ आगे भी बढ़ती नहीं दिख रही है। जनवरी, फरवरी, मार्च का जो आंकड़ा आएगा वो भी बहुत उत्साहवर्धक होगा, ये कहना बहुत मुश्किल है। ख़ास तौर पर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पेट्रोल के बढ़ते दाम जो लगातार दबाव बना रहे हैं, यूक्रेन का संकट जो पहले से कोरोना की मार से जूझ रही इकॉनमी के लिए एक नई मुसीबत लेके आ गया है। भले ही वहाँ समझौता हो जाए, इसके बावजूद जो उसका असर अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा उसकी छाया भारत पर पड़नी तय है। अमेरिका में ब्याज दर बढ़ने की के सिलसिले के शुरू होने की बात कोई नई बात नहीं है। वहाँ लगातार इस साल और अगले साल में ब्याज दरें बढ़ाई जानी हैं, और उसका अर्थ है भारत से काफ़ी पैसा खींचकर भारत के बाज़ारों से वहाँ जाएगा, तो पैसे की सप्लाई पर भी दबाव आने वाला है। इसका अर्थ है कि चारों तरफ से परेशानी बढ़ रही है। अभी यूक्रेन संकट के बाद से एल्युमिनियम के दाम में तेज़ी आ गई है, जो अभी इन आंकड़ों में कहीं उसकी झलक नहीं दिख रही है। बेस मेटल्स में तमाम तेज़ी आ गई है। पेट्रोलियम में तेज़ी चल रही थी, वो तेज़ी और बढ़ गई है। और भारत सरकार ने जितने अनुमान लगा के रखे थे ग्रोथ के, जो बजट में और इकोनॉमिक सर्वे में आए थे, वो इस अनुमान पर आधारित थे कि पेट्रोल का दाम यानी कच्चे तेल का दाम अंतर्राष्ट्रीय बाजार में $70 से $75 के बीच रहेगा, जो उस वक्त $90 या उससे ऊपर पहुंच चुका था, और अब वो 100 के ऊपर पहुंच गया है। और यहां से कितना ऊपर जाएगा अभी कोई नहीं जानता है। इसका अर्थ यह है कि अब कई मोर्चों पर तरह तरह की मुसीबत के लिए तैयार रहना चाहिए, और इस मुसीबत से निकलने के लिए जो चीज़ हमारी और आपकी मदद कर सकती है वो है ग्रोथ में तेज़ी, यानी कोर सेक्टर में ग्रोथ हो, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन यानी आईआईपी का नंबर बेहतर हो, और जीडीपी में बढ़त तेज हो, तब हम उस महंगाई का मुकाबला कर सकते हैं। लेकिन इस मोर्चे पर फिलहाल निराशा सामने दिख रही है, और ये चिंता को और बढ़ाता है। बिज अड्डा में आज इतना ही। अब इजाज़त दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।